नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। विश्व एड्स दिवस और गीता जयंती के अवसर पर आर्यवर्त शासकीय कॉलेज मोहन बड़ोदिया में कांग्रेस प्रिंसिपल डॉक्टर शिवाकांत तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आपको बता दें, जहां इस दौरान डॉक्टर तिवारी ने एड्स से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने, दूषित सिरिंज के प्रयोग से बचाव और गीता जयंती के अवसर पर श्री कृष्ण के कर्मयोग संदेश पर छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान किया। गुना के वार्ड 12 में अशोक अवस्थी के निवास पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 188वीं मन की बात कार्यक्रम में सामूहिक रूप से सुना। इस दौरान आपको बता दें, साधना न्यूज की टीम ने भी उपस्थित लोगों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में राम मंदिर, धर्म ध्वजा आरोहण, संविधान दिवस कार्यक्रम, खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी और शहद उत्पादन में किसानों के योगदान पर विशेष रूप से बात की। उन्होंने युवाओं से वोकल फॉर लोकल अभियान के अपनाने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की है। पीएम मोदी ने नवंबर महीने में प्रेरणादायक महीना बताते हुए वंदे मातरम के 150 वर्ष सहित कई ऐतिहासिक घटनाओं का भी उल्लेख किया है। बारह में आज हमारी टीम साधना न्यूज की पहुंची है और जहां पर हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष जी हमारे साथ में, उनसे जानेंगे किस तरह से आज उन्होंने प्रेरणा स्रोत मोदी जी से लिया है और क्या लक्ष्य आगामी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा काफी समय से मन की बात हर महीने आखिरी रविवार को सुनाई जाती है और इसमें एक एक बूथ पर हमारे सभी जिले के कार्यकर्ता सुनते हैं। मोदी जी पूरी राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, किस प्रकार से, जैसे आज भी हम लोग देख रहे थे, जम्मू कश्मीर की बात की, स्पोर्ट्स की बात की, तो एक एक कार्यकर्ताओं को पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है, विश्व स्तर पर अपना नेतृत्व वर्ता हम लोग देख रहे हैं। सामने आ रही है, जहां पेंच टाइगर रिजर्व के आसपास की सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 3 प्रमुख रिजॉर्ट, वनराज रिजॉर्ट, पेंच और इंटरनेशनल रिजॉर्ट और रेजेंटा रिजॉर्ट पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। आपको बता दें कि लंबे समय से शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायतों के बाद राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू की। तो वहीं इस दौरान वन क्षेत्र की सुरक्षा और अवैध निर्माण पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई ये कार्रवाई प्रशासन की ओर से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इंदौर में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके तहत एक युवक की मौत से जुड़ा हुआ सीसीटीवी पर जो है सोशल मीडिया पर जो है सामने आ रहा है वीडियो, जिसमें युवक जो है स्कूटी सुधारने के लिए ले जाता हुआ नजर आ रहा है और अचानक युवक जो है गश खाकर गिर गया, जिसकी हॉस्पिटल ले जाते वक्त मौत हो गई। तो वहीं इस घटना पर एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह के मुताबिक परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के स्थित जनता क्वार्टर में रहने वाला 27 वर्षीय युवक की मौत हुई, जिस पर मर्ग कायम करते हुए जांच पड़ताल शुरू की गई है। पुलिस थाना परदेशीपुरा के अंतर्गत एक मर्ग कायम किया गया है, जिसमें एक युवक था जिसकी उम्र 27 वर्ष थी। उसका नाम विनीत था। बेसिकली ये जनता क्वार्टर्स का रहने वाला था। दिन की घटना है, जब ये अपनी बाइक के साथ में जा रहा था, लगभग 11 बजे के आसपास, जो वहां पर पास में स्कूल है पिंक फ्लावर,
वहां से जब पैदल पैदल गुजर रहा था, उसकी बाइक जो खराब हो गई तो वो पैदल जा रहा था बाइक को लेकर के, मतलब मोटरसाइकिल को लेकर के। उसी समय वो वहां पे गिरा है और गिर करके थोड़ी देर में जब वो लोग उसको लेकर के अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। प्रारंभिक रूप से इसकी जो मृत्यु है वो हार्ट अटैक से होना डॉक्टरों के द्वारा बताया गया है। इसका पीएम भी कराया गया है और मर्ग भी पंजीबद्ध कराया गया है मृत्यु कारणों को जानने के लिए। मंडला जिले के घुघरी अनुविभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत पांडकला के पोषक ग्राम सिलवारा में नल जल योजना शुरू होने के बावजूद पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। योजना का उपयोग किया गया पानी मुख्य सड़क पर रहा, वहीं आपको बता दें जिससे कीचड़ और गंदगी फैल गई। ग्राम सिलवारा के समस्त ग्राम वासियों से 2 दिसंबर को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घुघरी को एक लिखित आवेदन सौंपकर तत्काल नाले निर्माण की मांग की गई। आवेदकों ने बताया कि ग्राम पंचायत पांडकला द्वारा गांव ने नल जल वितरण तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन दूषित पानी की निकासी के लिए कोई नाली नहीं बनाई गई है। पुलिस की जनसुनवाई के दौरान गुलाबगंज में रहने वाली एक महिला व्हीलचेयर पर बैठकर अपनी फरियाद लेकर पहुंची। वही महिला का नाम पुष्पाबाई अहिरवार था। उन्होंने बताया कि करीब 1.5 महीने पहले उनकी ही बेटे द्वारा लाठी डंडों से मारपीट कर उनके पैर को तोड़ दिया गया था, जिसमें रॉड डली है। उन्होंने पुलिस के सामने शिकायत करते हुए अपने बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया है कि उसके 2 बेटे थे, एक बेटे की मौत हो चुकी है, अब राहुल ही उनका बेटा है और वही उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। इस मामले में एसएसपी प्रशांत चौबे ने कहा कि मामले में गुलाबगंज टीआई को निर्देशित किया गया है और वह महिला के घर जाकर मामले की जांच करे और जो भी कार्रवाई हो की जाए। सीहोर जिले की श्यामपुर तहसील में बचूड़खाना खोले जाने को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्राम सतपोन में शोएब अहमद और सगीर अहमद निवासी आगरा में यह बचूड़खाना खोला जा रहा है। मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड को दी गई जानकारी के अनुसार यहां रोजाना करीब 1000 भैंस, 2000 बकरी और बकरा और 1000 अन्य जानवरों को काटने का काम किया जाएगा। साथ ही मांस की सप्लाई भी की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि इससे चमड़ा, हड्डी, खून आदि के कारण क्षेत्र में गंदगी, बदबू और प्रदूषण फैलेगा और भविष्य में बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। रायसेन जिले के बरेली पिपरिया मार्ग के नया गांव में स्थित 50 साल पुराना पुल भरभरा कर गिर गया, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब पुल पर सुधार कार्य चल रहा था और पुल के नीचे काम हो रहा था। आपको बता दें, गनीमत रही कि मजदूर समय रहते भाग गए, लेकिन 2 बाइक सवार पुल के नीचे ही गिर गए। घटना की जानकारी मिलते ही एमपीआरडीसी और राज्य स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पाटिल घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों को आदेश दिया कि 40 साल से पुराने सभी पुलों की तत्काल जांच कर उन्हें सुरक्षित किया जाए। जनवरी की बात। ब्रिज की जो स्थिति थी अभी वो ऐसी नहीं थी कि उसमें उन्होंने इंजीनियर्स ने देखा था कि उसमें उनको ऐसा समझ में आया कि उसको ट्रैफिक रोका जाना चाहिए, इसलिए लगातार चलते रहा। लेकिन शायद और इसमें जांच का विषय है कि जांच होगी कि ऐसा क्यों हुआ कि ये पुल गिर गया। लेकिन ये भी आप स्वयं मान रहे हैं कि पुराना पुल था और जो सीमेंट पुल रहते हैं सामान्य तौर से उनकी उम्र 50 के लगभग मानते हैं, तो ये पुल प्राचीन था, ये तो सभी को मालूम ही है। गिरने के बाद में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो लोग भी घायल हुए हैं
उन लोगों को समुचित इलाज हो जाए। तो उनको हमने जो बरेली भी कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को भोपाल भी रेफर किया है। हमने अपनी टीम को वहां पे भी सक्रिय कर दिया ताकि उनको तत्काल अस्पताल में सुविधाएं प्राप्त हो जाए। पदम सिंह पटेल साहब, आप तक वैसे ही आपने क्या हाँ, देखा? मैंने ये देखा है कि 2 डंपर बिल्कुल एक के पीछे एक 2 फीट के गैप से चल रहे थे। उसके वजन के कारण इसमें पुल में पहले नीचे से काम चल रहा था, तो रिपेयर का काम चल रहा था। वो डंपर जो भारी के थे, रेत के भरे हुए, वो गैप से नहीं थे। गैप से होते तो ये घटना नहीं होती। मतलब घटना इसलिए हुई है कि उनका बहुत ज्यादा वजन था। वजन रहते हुए लिखा नहीं है कि इस पुल पर कितना वाहन निकाला जाए? नहीं, इनसे इस पे कुछ रोक छोड़ नहीं थी। हमने उनसे पूछा भी, नीचे काम करने वालों से, कहने लगा इसका रिपेयर का काम चल रहा है, इसमें कुछ केमिकल लगा रहे हैं रात डाल के। तो मैंने कहा भैया इसके ऊपर से निकलने में कोई तकलीफ नहीं है। कितने लोग घायल हो गए हैं? घायल 4 लोग हो गए हैं। ये पुल लगभग 40 से 42 वर्ष पुराना है। 2080 के लगभग बना हुआ ये पुल है। MPPWD द्वारा बनाया गया था। 2010 में ये सड़क MPRDC को हैंडओवर हुई थी जी। और अभी जो 2023 में एक सारे पुल पुलियाओं का हमारे विभाग द्वारा पूरा सर्वे कराया गया था। उसमें ये वेरी पुअर की कंडीशन का ब्रिज था। वेरी पुअर की कंडीशन ब्रिज होने की स्थिति में इसमें संधारण कार्य जो टेम्परेरी होता है टेक्निकली, उसको हम अप्रूव करा के करवा रहे थे। जैसे कि इपॉक्सी होता है, उसमें जो एक्सपोज हो जाता है सरिया, उसका कंक्रीट खुरच के उसको फिर से थोड़ा सा उसमें ताकि वो स्ट्रेंथनिंग आ जाए उसके सरिये में। एक्सपोज सरिया क्या होता है, कभी भी लोड नहीं ले पाता और वो सीधे एकदम से कंक्रीट उसको पकड़ के रखता है, क्योंकि जो कंक्रीट की स्लैब होती है वो उसको पकड़ती है। आज प्रातः मॉर्निंग में इसके पुल के धंसने की जानकारी प्राप्त हुई थी। जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई, तत्काल मौके पर PI और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पुल के धंसने की वजह से 4 लोगों के चोटिल होने की जानकारी भी प्राप्त हुई थी। तो उनको तत्काल रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी प्रारंभिक तौर पर उनके स्वास्थ्य का उपचार किया जा रहा है। और पुल जैसा कि आपकी जानकारी में है कि 45 साल पुराना था और इसमें लगभग मेंटेनेंस का काम भी चल रहा था। और अभी जो वर्तमान में हम लोग प्लान कर रहे हैं, हैवी ट्रैफिक का मूवमेंट किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, छोटे 4 पहिए वाहन है उनका मूवमेंट को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, उसको डाइवर्ट करने की दिशा में भी प्लानिंग हमारी है। और बहुत जल्द इसमें रूट को डाइवर्ट करके सभी के साथ जानकारी भी साझा करेंगे ताकि आमजन को परेशानी। हाँ, मैंने ये देखा है कि 2 डंपर बिल्कुल एक के पीछे एक 2 फीट के गैप से चल रहे थे। उसके वजन के कारण इसमें पुल में पहले नीचे से काम चल रहा था, तो रिपेयर का काम चल रहा था। वो डंपर जो भारी के थे, रेत के भरे हुए, वो गैप से नहीं थे। गैप से होते तो ये घटना नहीं होती। मतलब घटना इसलिए हुई है कि उनका बहुत ज्यादा वजन था। वजन रहते हुए लिखा नहीं है कि इस पुल पर कितना वाहन निकाला जाए? नहीं, इनसे इस पे कुछ रोक छोड़ नहीं थी। हमने उनसे पूछा भी, नीचे काम करने वालों से, कहने लगा इसका रिपेयर का काम चल रहा है, इसमें कुछ केमिकल लगा रहे हैं रात डाल के। तो मैंने कहा भैया इसके ऊपर से निकलने में कोई तकलीफ नहीं है। कितने लोग घायल हो गए हैं? घायल 4 लोग हो गए। कैसे निकाला उनको? वो तो बाइक से गिरे थे, तो हम लोगों ने 5-6 लोगों ने उठा के एम्बुलेंस बुला के अस्पताल हम साथ गए, तो उनको भोपाल रेफर करवा दिया था। प्रशासन को जानकारी दे दी? प्रशासन को जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आए हुए थे, क्या कहा उन्होंने? उनका अपन छोटे लोग हैं, उनके पीछे ही खड़े रह गए, अपन पास में ही नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कोई आदेश वगैरह किए? अब आदेश करा हो तो अपन ने कानों से सुना ही नहीं है। ये सर, इसका वेट कितना है लोड लेने का? ओनली 120 टन। ठीक है। इसमें कल निकला 400 टन का ट्राला। यस, बिल्कुल, इसलिए पुल डैमेज हुआ है। प्रशासन यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन ध्यान है, बिल्कुल। संकेत भी लगे हुए कि मैं तो बोल रहा हूँ ना, निकाला जाए। नहीं संकेत कहाँ लगे? लगाना चाहिए ना। है नहीं यहाँ पर हर पुल पर संकेत का होना चाहिए। बैठ कर यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। डिपार्टमेंट खड़ा है अपना, उनसे पूछिए आप। जनवरी की बात है, हमने उसे बंद। वक्त चला छोटे से ब्रेक का। साधना इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक प्रयोग किया गया मछलियों पर। एक बड़ी शार्क मछली को कुछ छोटी मछलियों के साथ एक टैंक में रखा गया। स्वाभाविक रूप से शार्क ने छोटी छोटी सभी मछलियों को खा लिया। इसके बाद उस टैंक के बीचों बीच एक ट्रांसपेरेंट फाइबर शीट लगा दी गई उस टैंक के दो हिस्से करने के लिए। अब एक तरफ शार्क थी और दूसरी तरफ छोटी मछलियां। शार्क केवल देख सकती थी लेकिन दूसरी तरफ जा नहीं सकती थी। शार्क ने बार बार उस फाइबर शीट पर टक्कर मारी ताकि दूसरी ओर की मछलियों तक पहुंच सके, लेकिन सफल नहीं हो सकी। ऐसा कई दिन तक दोहराया गया और रिजल्ट वही का वही। शार्क छोटी मछलियों को नहीं खा पाई और फेल हो गई। कुछ दिनों बाद वो बीच का पार्टीशन हटा दिया गया। अब देखने में क्या आया कि शार्क अभी भी टैंक के दूसरी ओर नहीं जा रही थी, क्योंकि उसकी मानसिकता बन चुकी थी कि बीच में एक पार्टीशन है और वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही तो घटित नहीं हो रहा। किसी छोटे मोटे फेलियर के कारण हमने धारणा बना ली कि हम तो ये काम जीवन में कभी कर ही नहीं सकते। ये काम तो हमारी क्षमता के बाहर का है, हमारे बस का ही नहीं है। ऐसा सोचकर हम प्रयास करना बंद कर देते हैं, जबकि हो सकता है वर्तमान में परिस्थितियां बदल चुकी हैं, सफलता के द्वार हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई बार हमारे परिश्रम ना करने के कारण या हमारे फेलियर के प्रीसेट माइंड के कारण हम कामयाबी से दूर चले जाते हैं। किसी ने ठीक कहा है, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, ऐ मुश्किलें देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायसेन जिले के बरेली तहसील स्थित बरेली पिपरिया स्टेट हाईवे मार्ग के नया गांव पुल का एक हिस्सा गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, जिससे भोपाल में जो है रेफर कर दिया गया है। यह पुल 50 साल पुराना था। दुर्घटना के समय 10 लोग जो है घायल हुए हैं, जिनमें से 8 मजदूर शामिल थे और हादसे के दौरान 4 बाइक सवार भी पुल से गिर गए। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों जो है कलेक्टर और एसपी जो है मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। एमपीआरडीसी ने क्षतिग्रस्त पुल के नीचे सेंटिंग लगाकर अस्थायी सड़क बनवा दी थी, लेकिन पुल को चालू नहीं किया था। मैं इधर खेत है वहीं पास में, मैं खेत जा रहा था, रास्ता में मैं खड़ा था, मेरे सामने गिरा है। दुर्घटना मेरी सामने हुई है। कैसे हुआ? ये नेचर रिपेयर का काम चल रहा था। काम चलते हुए एक मजदूर बगल में खड़ा था और बाकी की गाड़ी आ रही थी, बस आ रही थी, 2 गाड़ी वाले आके वो पुल गिरा तो नीचे गिरे, गंभीर रूप से घायल हैं। भोपाल रेफर किया गया है उन्हें। और गाड़ियां भी गिरी हैं? और गाड़ियां नहीं गिरी, 2, एक स्कूटी थी, एक स्प्लेंडर थी। लगभग कितने लोग घायल हैं? 3 लोग घायल हैं और एक कर्मचारी घायल है उनका, जो काम कर रहा था। तो पुल का रिपेयरिंग का काम चल रहा है? पुल का रिपेयरिंग का काम चल रहा है। गिरने का कारण क्या हो सकता है? गिरने का कारण है कि वो नीचे से खराब हो गया। तो बहुत देर हमने पीडब्ल्यूडी को शिकायत करी थी गांव वालों ने मिलकर, मगर अब सुनवाई हुई थी 5 साल बाद। नया गाँव को जबरन क्या कर रहा हूँ? मध्य प्रदेश विधानसभा से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, लेकिन सत्र के पहले ही दिन हंगामा देखने को मिला। वहीं सत्र के पहले दिन कांग्रेस के विधायकों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के विधायकों ने बच्चों का पुतला लेकर जो है विधानसभा पहुंचे। वहां जो है पुतला का दृश्य जो है विधानसभा के बाहर प्रदर्शित किया और कफ सिरप को लटकाए हुए सभी कांग्रेस विधायकों ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा कांड हो गया है, इतने बच्चे कफ सिरप पीने की मौत हो गई है, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आप देख रहे हैं कि कफ सिरप को लेके जिस प्रकार से
आपने देखा कि कई बच्चों की मौतें हो गई, लेकिन उस परिवार को आज तक समय पे मुआवजा नहीं मिल पाया। कई बच्चे जिनको आज एम्बाय हॉस्पिटल में चूहे खा गए, उनके बारे में सरकार नहीं सोचती। कई हॉस्टलों के अंदर बच्चों को ढंग से खाना नहीं मिल रहा, हॉस्टल के अंदर कई मौतें हो गई, वीआईटी हो चाहे कट्ठीवाड़ा हो। तो मैं समझता हूं कि सरकार कृष्ण भक्ति की तो बात करती है, लेकिन पूतना रूपी सरकार जिस प्रकार से बच्चों को खा रही है, तो मैं समझता हूं कि ये सरकार को तत्काल इस पे ये करना चाहिए कि हर युवा, हर बच्चे, हर छात्र जिनके लिए आप अधिकार है उनको कुपोषण की आज बात है। कुपोषण आज प्रदेश सबसे 1 नंबर पे हो गया देश के अंदर। ऐसी स्थिति क्यों? क्या आपकी सरकार की योजनाएं फेल हो गई है? क्या आप में भावना नहीं है कि हर परिवार उन बच्चों के बारे में सोचने का? हम चाहते हैं कि सरकार इस पे जांच कराए, हर मुद्दे को लेके, और जो जवाबदार लोग हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए। एक डॉक्टर पे कार्रवाई करने से नहीं होता है। मंडला के तबलपानी गांव में एक युवती का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। कुछ दूरी पर 4-5 महीने का भ्रूण भी बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव और भ्रूण को कब्जे में ले लिया और स्थल का निरीक्षण शुरू कर दिया। युवती की पहचान और मौत के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू की गई है। बरेली से पिपरिया जाने वाला पुराना पुल जो है धाराशाही हो गया है। इस दौरान आपको बता दें 2 बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें बरेली सिविल अस्पताल भेजा गया। पुल कई दिनों से क्षतिग्रस्त था, लेकिन समय रहते देखभाल नहीं हुई। प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इन लोगों को 50 साल से नहीं मालूम है, अब जाके दरअसल घटना इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के चौधरी पार्क मूसाखेड़ी की है, जहां राधिका ने 2 पेंटिंग्स बनाई थी। एक पेंटिंग में उसने पहाड़ों को शांत दृश्य चित्रित किया था, जबकि दूसरी पेंटिंग में उसने खुद को गुड बाय करते हुए दर्शाया। परिजन और पड़ोसी इस पेंटिंग को देखकर हैरान हैं और मान रहे हैं कि शायद छात्रा मानसिक तनाव में थी, जिसका इशारा उसकी कला में भी दिखाई दे रहा था। काम से लौटने पर परिजनों ने राधिका को फंदे से लटका देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राधिका, पिता योगेश दुबे, उम्र 17 साल, और बच्ची के माँ बाप ड्यूटी पे गए हुए थे काम पे, और घर पे कोई नहीं था, भाई बाहर था, छोटा भाई। तो उसके बाद इसने फांसी लगाई है। वहाँ कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, एक पेंटिंग मिली थी जिसमें बाय करके जा रही है, बाकी तो और कुछ भी नहीं। परिवार वालों से बात हुई होगी, क्या नजर आ रहा है आत्महत्या? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्ची की परीक्षा चल रही थी, हाफ ईयरली एग्जाम चल रही थी। कौन सी क्लास में? बच्ची 11th क्लास में थी। अभी इतना तो परिजनों ने नहीं बताया, जांच कर रहे हैं। माता है तो मैं साउनी दीपेंद्र शर्मा, थाना आजम में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।